मित्रों, इस श्रृंखला में आज का विषय है धर्म का स्वरूप और आधार। धर्म गुणों के विकास द्वारा आत्मा या परमात्मा को प्राप्त करने का विज्ञान है, किंतु मानव को मानवीय गुणों से संपन्न होने के लिए कोई आधार होना आवश्यक है। हमारी आदर्श विचारणाएं और नैतिक परंपराएं भी निराधार नहीं टिक सकती। आदर्श और नैतिक जीवन का आधार है अध्यात्म। जब तक हम अपने जीवन के गूढ़ तत्व दर्शन में प्रवेश नहीं करते, तब तक जीवन के यथार्थ उद्देश्य सामने नहीं आते और इसीलिए हमारी नैतिक आस्थाएं कमजोर पड़ जाती हैं। धर्म या आध्यात्म कोई बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं, यह तो मनुष्य जीवन की आंतरिक प्रक्रिया है। किसी परम सत्ता की इच्छा से यह संसार बना है। उसमें कोई शाश्वत सिद्धांत गणितीय आधार पर काम करता है। उसे जानने से ही हम यथार्थ स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। ब्रह्मांड में मनुष्य की स्थिति का अध्ययन करना ही पड़ेगा। उसके लिए जैविक विकास के आधार को ढूंढना ही पड़ेगा। तभी तो हम तर्कशील दर्शन को जन्म दे सकते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन की उड़ान को नियंत्रित कर सकते हैं। संसार का एक प्रबंधकर्ता परमात्मा है। आत्मा ईश्वर का अंश और अविनाशी तत्व है। अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर मरणोत्तर जीवन निश्चित होता है। सुख दुख का आधार भाग्य नहीं, कर्म है। प्राणी मात्र एक ही परमात्मा की समान प्रिय संतान है और हमें इसी आधार पर वसुधैव कुटुंबकम का जीवन जीना चाहिए। ये परिकल्पना स्वयं सिद्ध प्रमाणों पर आधारित है। वैज्ञानिक आधार पर भी ये उपयोगी है। सामाजिक शांति और व्यवस्था के लिए इस विश्वास से बढ़कर और कोई सुदृढ़ आधार नहीं। यह विश्वास वस्तुतः वैज्ञानिक सत्य है, किंतु हमारे मस्तिष्क और भावनाओं का आकार इस आकाश की तरह विराट नहीं। इसी से पदार्थ की बात समझ में नहीं आती, किंतु यह रेखा गणित की तरह स्वयं सिद्ध प्रमाण है। बिंदु की परिभाषा के अनुसार कोई बिंदु है ही नहीं, किंतु विश्वास के आधार पर हम कितनी गणितीय समस्याएं हल कर लेते हैं और सचमुच ही बिंदु के लिए कोई न कोई स्थान निकल आता है। जब सारा संसार योजनाबद्ध तरीके से गणित के सिद्धांतों पर काम कर रहा है, तो निश्चय ही एक अति मस्तिष्क प्रकृति पर नियंत्रण के लिए होना ही चाहिए। जीवन के बिना सृष्टि का अस्तित्व ही संभव नहीं, तो उसकी एक केंद्रीय सत्ता जहां से वह प्रादुर्भूत होता है, होनी ही चाहिए। बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती। बिना आधार जीवन नहीं हो सकता। आध्यात्मिक प्रयत्न स्वतंत्र रूप से हमारे अपने कर्म पर निर्भर है। यदि हमारा चरित्र, मनोबल और आत्मभाव अत्यंत शुद्ध और सुदृढ़ हो जाता है, तो यही उपलब्धि हमें ऊंचे उठा देती है। यदि आदर्श और नैतिकता को हम अपने आप में विकसित कर सकें, अपने अंतःकरण को पवित्र बना सके, तो धर्म तत्व और उसके सभी दार्शनिक आधार स्वयं सिद्ध प्रमाणों की तरह अपने ही भीतर मिल सकते हैं। प्रारंभ में संभव है कि गुणों का अभ्यास करते समय हम अपने आप को कुछ पीछे पाएं और दूसरे लोगों की तुलना में भौतिक दृष्टि से कुछ घाटा अनुभव करें, किंतु यदि सर्वोच्च सत्य के प्रति हमारी निष्ठा और समाज के लिए श्रद्धा कमजोर न पड़े, तो यही घाटा एक दिन 100 गुने लाभ में परिणत होते देखा जा सकता है। राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, रमन, दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि संत महात्माओं के जीवन वृत्त इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।